कौन है इसका मालिक? हमारा मालिक, हमारा मालिक, कायनात का मालिक। अब बात उधर भी वही है, बात इधर भी यही है, तो झगड़ा किस बात का? हाय हाय, झगड़ा किस बात का? वही बात है। ये तो आपको पता चल गया। मैं ये बात तो पूरी करके जाता हूँ। ये वहदानियत का जवाब दे सकते हैं आप। बहुत से आजकल कीचड़ उछाले जा रहे हैं, लेकिन सुनो मेरे अजीज दोस्तों, आपको जब इल्म से कोरे हैं, इल्म से दूर है, तो क्या जवाब आपके पास है? इल्म से बिल्कुल कोरे बैठे हैं, ना तो आप पढ़ना चाहते, ना बच्चों को पढ़ाना चाहते। वाह 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 वाह। तो बताओ हमारे पास क्या जवाब होगा इसका? कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन एक बात बता के जा रहा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। चाहे वो जितना बड़ा हो, जमीन और आसमान, चांद सूरज सितारों को आसमान पे हवा में उठा ले, आग को हाथ पे आग को ले ले, पानी को, पूरे समंदर को पी ले, लेकिन वो इबादत के लायक नहीं रहेगा। क्योंकि इबादत के लायक अगर किसी की जात है तो मेरे परवरदिगार की जात। इनकी ग्रंथों में भी लिखा हुआ। कैसे? या महाराज जी ने इतना कह दिया, आपने कहा महाराज जी समझ में आ गया, कोई तो है जमीन बनाने वाला, कोई तो है आसमान बनाने वाला, कोई तो है संसार चलाने वाला, कोई तो है पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा जिसका, कोई तो है वो। बोले, हमने बोला कितने? तो महाराज जी बोले, मियां तुम फंसाने के चक्कर में हो। हमने कहा कितने? तो बोले मौलाना तुम फंसाने के चक्कर में। मैंने कहा ना ना ना, अब तुम बताओ या ना बताओ, कहो तुम्हारी किताब हम पढ़ दें। बड़ी सोनी बात की है। हमने तरबियत रिवेद पढ़ी है, उसमें लिखा है एक ही है जो पूरी कायनात को पैदा करने वाला। यको माने हाँ हूँ, कुछ बोलो यार। यको माने ये बात यहीं पर रह गई तो पंडित जी हक्का पक्का। मैंने कहा परेशान ना हो, कहो तो और बता दे। यकम तेरी नास्ते नास्ते महाराज जी वाले कहाँ से ले गया? मैंने कहा पुस्तक तुम्हारी, किताब तुम्हारी, धर्म तुम्हारा, मजहब तुम्हारी, बात तुम्हारी, मौलवी कर रहा है। स्पष्ट लफ्जों में लिखा हुआ है कि पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने वाला एक है और उसका कोई दूजा। हम किसे मानते हैं? जमीन को पैदा करने वाला कितना है? बोले यार, बोलो। कायनात को बनाने वाला कौन? सब है। जब उधर भी है, किधर भी है, तो झगड़ा किस बात का? हमने कहा कुरान तू बता दे, फैसला तेरे हक में है, तू बता दे। तो कुरान ने जवाब दे दिया, मेरे भैया वाला को बता दो। हमने कुरान में फरमाया, ऐ महबूब आप फरमा दो, अल्लाह एक है। अब इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो झगड़े ही खत्म हो गए। आप भी मानते, वो भी मानते हैं। और एक बात और बता दें आपको, अब ये तो पता चल गया कि कोई है, एक है, और कैसा है ये आपको नहीं पता। तो हमने कहा था महाराज जी आप बताओ। तो महाराज जी बोले सब हम ही से पूछोगे। वाह वाह वाह, सब हम ही से पूछोगे। हमारे महान गुरु तुलसीदास से भी पूछ लो। अब हमने तुलसीदास से पूछा, हमने जब तुलसीदास से पूछा, तुलसीदास तुम बता दो जिसकी हम पूजा पाठ न करते हैं वो कैसा दिखता, कैसा होना चाहिए। तो तुलसीदास में जल्दी अब कर रहा हूँ मैं। तुलसीदास ने बड़ी सोनी बात कही थी। क्या कही थी? बड़ी सोनी बात कही थी। कैसे? उनसे पूछने वालों ने क्या बात छोड़ी, जब मेंबर वाले का चाहे तो तकरीर हो जाती है जी, नहीं चाहे तो कोई मसला ही नहीं। बहरहाल हाँ ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे भी है जो भी है, अल्लाह का करम। मैंने महाराज जी से पूछा था तुम बोलो, तो महाराज जी बोले हम इसे पूछोगे, तो हमने कहा चलो तुलसीदास से पूछ लेते हैं। तुलसीदास वाले सुनाते हैं। थोड़ी बात कही थी, कहो तो कह दे, कह दे ना। आप लोग सुनेंगे ना मोहब्बत से। हमारी उलमा सर के ताज है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रातों रात रोजमर्रा जानते हैं हम लोग, तो कभी कभी मुलाकात होती है। ये अपना मसला, अगर हमारी तरफ से फुल इजाजत है, अगर ये आप आराम करना चाहे, सोना चाहे, तो हमारी तरफ से फुल इजाजत है।
तरफ से फुल इजाजत है। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कहा तो महाराज जी तुम बोलो। महाराज जी के पास में एक भक्त आया, कहने लगा महाराज जी जिसकी हम पूजा करें वो कैसा दिखता कैसा होता है। तो महाराज जी बोले तो मुझसे पूछता है। मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं तुझसे ना पूछूं तो किससे पूछूं, बात तुम्हारी मान रहा हूँ। बड़ी थोड़ी बात है। महाराज जी ने क्या खूब कहा था, रामचरितमानस से खंड नंबर 117 में बड़ी स्पष्ट लफ्जों में लिख दिया। कैसे? बड़ी थोड़ी बात है क्या, पूछने वाले ने पूछा महाराज जी ईश्वर कैसा, तो जवाब दिया था अब बोलो समझे कि नहीं समझे? अभी अच्छा एक बात बताया, आप लोग वहाँ कुछ क्यों नहीं करते हो? ये मौलवी साहब तो अल्लाह साहब कहे कि मौलाना जब तक बोलेगा बोलोगे नहीं, बता के दिया। हाँ भाई कुछ अभी चाय पिला दिया, शायद ज्यादा मीठी थी, बंद हो गई जुबान। हाँ भैया बोल दिया। अरे एक बार नबी के नाम पे कह दे यार रसूल अल्लाह। जब तुलसी से पूछा गया बता जिसके सामने सर को झुकाते वो कैसा दिखता कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा खुदा को मानो जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया, तुम्हें बनाया, इन्हें बनाया, इन्हें बनाया, हमें बनाया, सबको पैदा किया। उसकी इबादत करो। उसका कोई सानी नहीं है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसका कोई आकार है। मैंने वेदों में कहा है वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं। बोलो उसका कोई आकार नहीं है। वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई सूरत और मूरत नहीं है। अब जब खुदा की बारगाह में तसव्वुर किया जाता अल्लाह, तो जवाब मिलता उलमा से, फुकहा से, नुकबा से, खुतबा से, कुर्रा से कि अल्लाह की जात में जब सवाल किया जाता तो अल्लाह है क्या, तो जवाब मिलता है अल्लाह अल्लाह नूर है, अल्लाह रोशनी है। अब उस रोशनी के बारे में, जैसे ये लाइट है ना आपकी, ये हर जगह, ये इस वाली लाइट से तस्वीर नहीं दे रहा हूँ। सूरज है ना, पूरे धरती पर उसकी शुआएं रहती है, पूरी धरती पर। मेरे खुदा की कुदरत ये है, वो आंख नहीं रखता मगर पूरे ब्रह्मांड को देखता है। अब कमरे के अंदर, कोठरी के अंदर, 7 कोठरियों के अंदर चले जाओ, फिर भी वो देखता है। अरे जाहिर तो जाहिर, अल्लाह दिलों के राज को भी, जिसका अकीदा हो कि अल्लाह देखता है, तो बताओ जो हाथ उठा दे, हाथ उठा दे, हाथ उठा दे। हाँ माशाल्लाह, जिसका हाथ उठाए रखे, अल्लाह तुम्हारे भेदों को जानता कि नहीं जानता, देखता कि नहीं देखता के अंदर। तब फिर काहे शराब पीते हो, काहे जुआ खेलते हो,
काहे चोरियां करते हो, काहे नमाजों को छोड़ते हो, काहे गुनाह करते हो? क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कोई देख नहीं रहा? अरे कोई देखे या न देखे, मेरा रब तो तुम्हें देख रहा। और अगर तुम हकीकत में रब के मानने वाले रब के बंदे हो, अरे जो तुम्हें पैदा किया, पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया, तुम उसके सामने गुनाह कर ही नहीं सकते। अगर तुम्हारा अकीदा ईमान इसी पे मजबूत हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा, तो कोई भी गुनाह करोगे, गुनाह करने से पहले ख्याल आएगा कोई देखे या न देखे, मेरा परवरदिगार। तो कम से कम ये तो तसव्वुर कर लो, ख्याल कर लो, तुम देख पाओ या ना देख पाओ, और देखने वालों ने देखा, हमारी नजरों में वो तासीर कहाँ जो हम देखें। यही बात हजरत अली से पूछा, हजरत अली क्या तुमने कभी खुदा को देखा? हजरत अली फरमाते कसम खुदा की वल्लाह, मैं उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे में अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। बेलभरिया वालों, आपने कभी देखा रब को? नहीं देखा ना? कमी तो है ना, कुछ कमी तो होगी। अब कुछ है कमी है कि पूरी कमी है? पूरी कमी है। तो उस कमी को दूर करो। इसीलिए जो मैंने दूसरा मंत्र दिया था, आपके अंदर अगर कोई ऐसा मनुष्य है जिसके पास न विद्या हो, न ज्ञान हो, न दान हो, न शील हो, न गुण हो, न धैर्य, कुछ भी ना हो, तो आपको क्या करना होगा? जानते हो, तुम्हें पहले तालीम हासिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास तालीम है तो कसम खुदा की आप दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह सरखुरू होती नजर आओ। तालीम होना चाहिए आपके पास, अब नहीं है तो आप, ये आपकी कमी है। हमारे नबी ने भी फरमाया तालीम हासिल करो, फर्ज है तुम पर, हम पर फर्ज है, लेकिन हम लोग नहीं हासिल करते। और अगर तुम्हारे पास तालीम है तो अच्छे रास्ते आपके लिए हमवार हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया वो इंसान खसारे में है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है, नुकसान में, खसारे में। कौन? जो ईमान नहीं लाए, जो अमल साले नहीं किया, वो खसारे में। रब ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान ले आए और अच्छे अमल किए, वो खसारे में नहीं, वो फायदे में होंगे। तो अगर आप ईमान लाए हैं, आप फायदे में, घाटे में नहीं रहेंगे। यही बात हमने कहा था, महाराज जी जरा बोलो, कबीर जी से बोला, मैंने कहा था एक खुदा की इबादत करो। सभी ग्रंथों में भी लिखा है, पुस्तकों में भी लिखा है, लोग किसी के सामने, किसके सामने क्या क्या, हमारा उस पर कोई नजरिया नहीं। जब हमने कबीर जी का नजरिया पढ़ा तो बड़ी सोड़ी बात कही है। क्या कहा जानते हो? बड़े अछूते अंदाज में कहा। कैसे? कि पाथर पूजे हरि मिले, हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये कबीर कह गए कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अरे घर की जाकी कोई न बोले, अरे जाको भी साथ आयो भैया, जाको भी पत्थर भी है ना, चक्की भी तो पत्थर है, वो तो तुम्हें आटा बना के दे रही, रोटियां दे रही है, और उससे मुराद दूसरी लिया कि माँ की मुराद उन्होंने लिया कि माँ को लोग सताते हैं, माँ को गालियां देते हैं, और पत्थर के आगे ये उन्होंने तस्बीह दिया। और एक बात और कही थी, क्या बड़ी सोरी बात कही थी, कहो तो कह दे, कह दे ना, एक बार नबी के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के अगर जिंदा है तो उम्र दराजी, अगर दुनिया से चले गए तो मग़फ़िरत लिए कह दे या रसूल अल्लाह। मैं पूजू पहाड़ हो भैया, मैं पूजू पहाड़। क्या कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। जब हमें पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाएगा तो छोटे से क्यों बड़ा से पहाड़। तो सुनो, और एक बात बता दे आपको, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में, नुकसान में, घाटे में, मगर जो ईमान ले आया। ये शर्त लगा दी रब ने, मगर जो
ईमान ले आया वो खसारे में नहीं होगा, वो नुकसान में नहीं होगा, वो घाटे में नहीं होगा, वो फायदे में होगा। और साथ साथ में अगर अच्छे अमल कर लिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सोने पे वैसे मिसाल के तौर पर आप लोग ये भी सुने होंगे कि मुसलमान जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। सुने कि नहीं सुने? सुने है ना? मैं हाफिज साहब से, कारी साहब से, नाजिम साहब से, इनके नाम से वाकिफ नहीं सुना तब इरशाद रजा भाई साहब, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कुरान में कहाँ लिखा है कि मुसलमान जन्नत में जाएगा? तो हमने कारी साहब से पूछा, आलिमों से पूछा, जन्नत में कौन? कहाँ ईमान वाला जाएगा। कहाँ जाएगा? ईमान वाला। अब मुसलमान क्या मुसलमान अगर कलमा की बनिस्बत देख लेगा तो यजीद कलमा पढ़ता तो नहीं था? तो हर मुसलमान नहीं जाएगा अगर वो ईमान ले आया अल्लाह और उसके रसूल पर किताबों पर, वो जन्नत में जाएगा। और एक बात सुन लो, किताबों पे भी ईमान ले आओ, रसूल पे भी ईमान ले आओ, फिर आगे मसला फंस जाएगा। अल्लाह, नमाज भी पढ़ लो, ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, रसूल पर, किताब पर, सब पर ईमान ले आओ। और अगर तुम्हारे पास अमाले सालिहा नहीं है, लेकिन तो बख्शवाए हैं सब ना, बख्शवाएंगे, ये तो मामला फंस रहा है, यही मामला फंस रहा है। अल्लाह ने साफ फरमा दिया कुरान में, वो इंसान खसारे में, मगर जो ईमान ले आया और ईमान तक अल्लाह ने नहीं छोड़ा, बल्कि आगे ये भी फरमा दिया, ईमान ले आए हो, कलमा पढ़ लिए हो, सारी चीजें हैं, मगर सुन लो, कलमा पढ़ने के बाद आपको नमाज भी पढ़ना पड़ेगा, रोजा भी रखना पड़ेगा, ज़कात भी देना पड़ेगा, हज भी अगर फर्ज है तो हज भी करना पड़ेगा, मिलाद भी अगर तुम्हें अगर मिलाद है तो मिलाद सुनना भी पड़ेगा, नेकियां करनी भी पड़ेगी। सुन लो, खाली ईमान से भी काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें अमाल भी अपना सुधारना। और अगर खाली ईमान तक बात होती तो अल्लाह फरमा देता इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान ले आए। और फिर आगे की बात में अल्लाह फरमाता वामिलुस सालिहात, जिन्होंने अच्छे अमल कर लिए। अब आप एक बात बता दूं आपको, बड़ी प्यारी बात बताओ, महाभारत में हमने पढ़ा था, मौलवी साहब जी बताइए, महाभारत में हमने पढ़ा था। एक बात बता दें आपको मेरे अजीज दोस्तों, दिलभरिया वालों, सुनो, बंद करो। मैंने सुना था, आप कभी आपके मस्जिद में, बगल में मस्जिद है, आप कभी इमाम से ये पूछे हैं कि इमाम साहब ये बताओ कि अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया? अभी आपने पूछा? पूछा? बड़ी अच्छी बात है, पूछो तो कहाँ बताइए, बड़ी अच्छी बात है, बताइए नहीं ऐसे हो भाई, पूछो। आज का मसला ये है अक्सर व बेशतर कि हम अपने मसाइल, अपनी परेशानी, अपने दुख, अपने तकलीफ, तमाम चीजों के बारे में पूछते हैं। ये नहीं पूछा इमाम से, ये नहीं पूछा कुरान से कि अल्लाह ने मुझे क्यों भेजा दुनिया में, और अगर भेजा जिस लिए तो हम वो कर क्यों नहीं रहे। वाह 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 वाह। अगर भेजा रब ने कुरान में, अल्लाह ने पूछा, अल्लाह से पूछो, रब से पूछो, कुरान से पूछो, ए कुरान तू बता, ए मेरे परवरदिगार तूने मुझे दुनिया में क्यों भेजा, तो कुरान जवाब देता नजर आएगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और हम अभी बताएंगे, अल्लाह ने अगर तुम्हें भेजा तो इबादत के लिए भेजा, और जब इसके लिए अल्लाह ने भेजा तुम जानते भी हो तो फिर करते क्यों नहीं? फिर करते क्यों नहीं? फिर ये कमी किसकी? हमारी कि हम क्यों नहीं करते? चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, इंसान हो अगर, तो अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए भेजा। और याद रख लेना, तुम इबादत करके देखो, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि रिस्क कहाँ से आएगा, तो रज़ाक अल्लाह है, कहीं न कहीं से असबाब पैदा फरमाएगा। यही बात हमने कहा था, यही बात हमने जब सुना था तो मैंने कहा महाराज जी तुम बोलो, तो बोले तुम्हारा नाम तो चतुर्वेदी है। हमने कहा हाँ हाँ सुना तो आप भी है। कहा नहीं, हमने सुना भी, तुम्हारी तकरीरें भी सुनते हैं। तो हमने कहा था बताओ क्या मामला? कहा अब तुम खुद बताओ। तो हमने
ने कहा परेशान ना हो, महाभारत उठाओ। वाह वाह वाह। महाभारत में बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहा, क्या कहा? अरे धर्म कर्म निश्चित करो, धर्म कर्म निश्चित करो। अब यहां से अगर देख लिया जाए कि किसका कर्म निश्चित है, किसका धर्म निश्चित है। अगर अल्लामा सरकारी नकीब साहब किबला अगर पूछ लिया जाए मुसलमानों, चलो ठीक है मुसलमानों, अब इनसे पूछा जाए मुसलमानों का अमल क्या है। समझ रहे मेरी बात की तरफ? थोड़ी सी कड़वी जरूर लगेगी मेरे अजीज दोस्तों, लेकिन दिल को छूने वाली बात कह रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों, हमने जब महाभारत को पढ़ा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करे। फिर अपने सीने पे हाथ रखो, हम कितनी इबादत करते, हम कितने रोजे रखते, हम कितनी ज़कातें देते, या हम पर जो ज़कात फर्ज है हम पूरा अदा करते कि नहीं करते। और क्या हम